हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे वीडियो सीरीज़ का तीसरा पार्ट सर्कुलर मोशन का। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड और कुछ टॉपिक्स। तो शुरुआत करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट पे अलॉन्ग रेडियस टुवर्ड सेंटर जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो लड़का है यहाँ पे, ये लड़का क्या कर रहा है कि ये किसी स्ट्रिंग को इसने एक बॉल से बांध के उस बॉल को उसे घुमाना है, गोल गोल सर्कुलर मोशन में लाना है। तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को सेंटर की ओर खींचेगा, तब जाके वो स्ट्रिंग सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगी। ठीक है, तो ये जो फोर्स लड़का ये इस बॉल पे लगाएगा इस अलॉन्ग द स्ट्रिंग, इस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलॉन्ग रेडियस टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का ही सौतेला भाई होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स भी अलॉन्ग द रेडियस लगता है लेकिन अवे फ्रॉम सेंटर। आइए इनके बीच में का डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। मतलब क्या, हम सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन बता सकते हैं कि सेंटर से ये फोर्स ओरिजिन हो रहा है, लेकिन हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ओरिजिन नहीं बता सकते, इसलिए वो एक स्यूडो फोर्स है। उसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होता है सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेसेसरी नहीं होता है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐसा कंपलसरी फोर्स नहीं है। फॉर्मूला देखा जाए दोनों का सेम है, mv² mv²/r। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अपोजिट आता है, -n आता है उसमें एक। यूनिट देखा जाए तो ऐसा यूनिट में न्यूटन और सीजीएस में डाइन, क्योंकि एक फोर्स है। फोर्स का नॉर्मल यूनिट कहीं पे भी देखा जाए तो न्यूटन और डाइन ही होता है। उसके बाद में एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ओके, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो वहाँ पे उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम वहाँ पे करता है। अगला टॉपिक जो है बाजू वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसमें अगर यूनिट देखा जाए तो मान लीजिए कोई इंसान बकेट में पानी भर के उसे अगर वर्टिकली घुमा रहा है, वर्टिकली उसे स्विंग कर रहा है, और फिर भी बकेट में का पानी अगर नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब क्या कि बकेट में के पानी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है टुवर्ड द बॉटम ऑफ बकेट, जो उस पानी को बाहर नहीं गिरने दे रहा। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद में हम देखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन कर्व रोड। हमें कर्व रोड पे जो सर्कुलर ट्रैक होगा उस पर मैक्सिमम वेलोसिटी देखनी है। दो टाइप के रोड को हमको स्टडी करना है, पहला रोड तो और दूसरा रोड बैंक रोड। बैंक रोड देख लेते हैं कैसे कहते हैं, तो बाद में देखेंगे हम इसके बारे में, लेकिन एक बार बस इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो अगर कोई रोड होगा ऐसा जिसका इनर एज जो है उसको इनर एज को कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन आउटर एज की हाइट बढ़ा दी गई है। देखिए व्हीकल, एक कार जो है ये यहाँ से लेके ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आ रही है, मतलब ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये क्या है, रोड है। इस रोड का आउटर एज जो है इसको क्या कर दिया है, इसे हाइटन कर दिया गया, इसकी हाइट बढ़ा दी गई है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। और दूसरा जो होता है जिसका सरफेस बढ़ाया नहीं जाता, रोड सर्कुलर है लेकिन प्लेन है, फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, उसे कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। तो पहले देखते हैं कर्व रोड पे कौन करता है, कैसे करते हैं मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का डेरिवेशन डेराइव। तो बेसिकली कर्व रोड है, वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है, और जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है वहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब जहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है वहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे, तो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। आइए जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए डेरिवेशन। देखिए साइड में फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, एक सरफेस स्टेशनरी है और दूसरा सरफेस अगर उसके ऊपर खिंच रहा है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फ्रिक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे कितना फोर्स जनरेट होगा, वहाँ पे कितना फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो हम इस फ्रिक्शन को कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें एक सरफेस जो है वो स्टैटिक है और दूसरा सरफेस जो है वो मूव हो रहा है, वो फ्रिक्शन कॉज कर रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस ऑब्जेक्ट के वेट को, और यहाँ पे कांस्टेंट लिया जाता है μs। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है Fs = μs mg, μmg कहेंगे हम उसे, या फिर ठीक है। μs जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो एक कांस्टेंट है, और mg मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, g मतलब ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन द कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। तो उसके लिए मैंने अभी आपको
बोला कि वहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का काम करता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो काम करता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ये मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी देखा, क्या होता है, एम वी मैक्स मान लीजिए ये का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या देखा हमने अभी, म्यू एस एम जी। दोनों साइड का ये कैंसिल। ठीक है, ये आर चला जाएगा इस साइड में, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा वी स्क्वायर, इसको मैक्सिमम लेते हैं, इज इक्वल्स टू म्यू आर जी। अब अगर मुझे क्या करना है, वी मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू, इसके नीचे एस लिख लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो आर जी। तो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी है, इसलिए इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या बनेंगे इसका यूनिट बनेगा एसआई यूनिट, जिसे हम एमकेएस भी कहते हैं, वो बनेगा मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कर्व बैंक रोड पे 3 टाइप की स्पीड हमें निकालनी है। अगर कोई रोड ऐसा हो, अगर कोई रोड ये इस तरह हो, मतलब कैसा हो, ये रोड कर्व है और बैंक है। बैंक मतलब क्या, इसका आउटर एज जो है उसे राइज किया गया है, उसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दी गई है, तो इस रोड को हम कहेंगे कर्व बैंक रोड। अब इस कर्व बैंक रोड पे मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, मिनिमम स्पीड कितनी होती है, और इसमें मोस्ट सेफ स्पीड क्या होती है, ये 3 डेरिवेशन हमें निकालने हैं। सबसे पहले देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन क्या है। क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड, तो किसी कर्व रोड का आउटर एज जो है उसकी हाइट को राइज करना, उसकी हाइट को बढ़ा देना, क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड। एक सर्टन एंगल से, ये देखिए जो एंगल यहाँ पे बना गया है, ये पहला जो नीचे वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ रोड, और ये जो स्लैंट लाइन है, या फिर आप कहिए रोड का जो हाइपोटेनस, आपको यहाँ पे ट्रायंगल जो दिख रहा है उसका हाइपोटेनस जो है वो है अभी सरफेस ऑफ रोड। तो द प्रोसेस ऑफ राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ रोड ओवर इट्स इनर एज इज कॉल्ड एज थ्रू अ सर्टन एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। प्रोसेस है, काय की प्रोसेस है कि रोड के आउटर एज को, मतलब ये वाला एज जो है बाहर वाला एज, इसकी हाइट बढ़ाने की ओवर इट्स इनर एज इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट सेफ स्पीड के लिए डेरिवेशन। क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड, लोअर स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट। सबसे कम स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड, ऐसे 3 स्पीड्स के लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये क्रॉस सेक्शन हमने लिया काय का, बैंक रोड का, ये जो क्रॉस सेक्शन ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ले लिया डायग्राम में, देखिए ये वो ट्रायंगल है। ओके, और ये रेड कलर का जो यहाँ पे बॉक्स बना है, ये वो व्हीकल है। ये व्हीकल आ रहा है मान लीजिए में से बाहर, ओके, प्लेन ऑफ स्क्रीन में से बाहर, ये होगा व्हीकल का डायरेक्शन। अब इस व्हीकल पे 2 टाइप के फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जाएगा, उस व्हीकल का वजन mg। ठीक है, व्हीकल पे तीसरा फोर्स भी एक्ट हो सकता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन वो हम सेफ स्पीड में नहीं लेते क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स रिलायबल नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। अगर आपका मान लीजिए व्हीकल जो है रोड पे ट्रैवल कर रहा है और उस टाइम पे रोड पे ऑयल गिरा हो किसी दूसरे व्हीकल से, या फिर बारिश शुरू हो, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स रिलायबल नहीं है। तो मोस्ट सेफ स्पीड में फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लूड नहीं होगा, वही मिनिमम मैक्सिमम में वो इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे थियोरी में, ऑन कर्व बैंक रोड इफ़ वी इग्नोर फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रीपिटल फोर्स देन आवर वेलोसिटी विल बी मोस्ट सेफ स्पीड। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर करें तो हमारी स्पीड जो होगी वो मोस्ट सेफ स्पीड होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिलायबल फोर्स नहीं है। अब इस टाइम पे इस व्हीकल पे 2 टाइप के फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक एक्ट हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ व्हीकल, और एक एक्ट हो रहा है mg, वजन उसका नीचे की ओर। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये स्प्लिट होंगी mg cos थीटा और mg sin थीटा में। आपको वेक्टर स्प्लिटिंग मालूम नहीं होगा तो 11th स्टैंडर्ड का वेक्टर पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि अगर ये देखिए साइड में देखिए थोड़ा, अगर ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है,
और ये अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये कोई भी वेक्टर होगा जिसके आपको स्प्लिट करना है, जिसके दो रिजल्टेंट, जिसके दो जिसके ये निकालने हैं अपने को, वेक्टर निकालने हैं जिसका ये रिजल्टेंट है, या फिर उसे हम कहेंगे कंपोनेंट वेक्टर्स। हाँ, तो इस वेक्टर के कंपोनेंट वेक्टर्स हमको निकालने हैं, तो वो ऐसे निकालते हैं। इसके ये जो अगर रिजल्टेंट है तो ये होगा इसका एक कंपोनेंट वेक्टर और ये होगा उसका दूसरा कंपोनेंट वेक्टर। अगर ये सेकंड प्लेन में रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये एक्सिस और यहाँ से इधर जाने वाला ये एक्सिस होंगे उसके कंपोनेंट वेक्टर। इधर है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस कंपोनेंट वेक्टर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएगा वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस इसके कंपोनेंट होंगे। ठीक है। सेकंड थिंग, ये जो कंपोनेंट होते हैं, अगर ये वेक्टर आर है तो ये होगा इसका आर कॉस थीटा और ये होगा इसका आर साइन थीटा। ठीक है। और अगर ये इधर होता है तो इधर ये कॉस हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा। लक्ष्य ध्यान में रखिए, पहले कॉस कंपोनेंट आएगा, फिर ओरिजिनल वेक्टर आएगा और फिर इसको साइन कंपोनेंट आएगा। हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। देखिए यहाँ पे ये हो गया इसका कॉस कंपोनेंट, फिर ये हो गया इसका ओरिजिनल वेक्टर आर और ये इसका साइन कंपोनेंट। अगर ये यहाँ पे होता तो पहले ये बन जाता आर कॉस, ये बन जाता आर और ये बन जाता आर साइन। अगर ये यहाँ पे होता तो यहाँ पे बन जाता इसका आर कॉस, ये बन जाता आर साइन और ये आर कॉस, ये ओरिजिनल और ये आर। अगर यहाँ पे ये वेक्टर होता तो ये बन जाता इसका आर कॉस, ये बन जाता आर वेक्टर, ये बन जाता आर साइन वेक्टर। तो इस तरह वेक्टर का कंपोजिशन होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है 11th स्टैंडर्ड वेक्टर में। तो देखते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसके कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेगा एन कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा। ये एन कॉस थीटा जो है ये एम जी को बैलेंस कर रहा है। ये जो एन कॉस थीटा है ये क्या कर रहा है, ये एम जी को बैलेंस कर रहा है। एक मिनट हम इसे इरेज कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या देखना है। अब डेरिवेशन निकालना है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का, बैंक रोड पे सेफ स्पीड का। तो ये एन कॉस थीटा है, ये एम जी को बैलेंस कर रहा है। मतलब क्या हो गया आपका, एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। और ये जो एन साइन थीटा है ये सेंटर की ओर है, सर्कुलर ट्रैक के रेडियस के अलॉन्ग सेंटर की ओर है। इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं वी एस कहूँगा, सेफ स्पीड का एस सफिक्स लगा दिया मैंने उस पर। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड कर लूँगा, एम से एम कट जाएगा, ये एन से एन कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस लाऊंगा तो टैन आएगा, टैन थीटा लाना है मुझे उसमें, और वी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो देखिए क्या बनता है फॉर्मूला। ये जो 2 है ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करूँगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी, डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इधर आएगा एन साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा एन कॉस थीटा। ठीक है, एन से एन कट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एक सेक, ये एन से एन कट जाएगा। ओके, एन से एन कट जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा, इधर डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा। मतलब ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एम जी, और ये इधर बन जाएगा टैन थीटा। ठीक है, ये एम से एम कट गया, ये आर जी चल जाएगा उस साइड में, तो मुझे मिल जाएगा वी एस, सेफ स्पीड का एस है वो, तो वी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देयरफॉर वी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये मिल गया मुझे मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकाल सकते हैं। बेसिकली एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, तो जिस एंगल से आप क्या करते हो, इस हाइट को, रोड की हाइट को बढ़ाते हो, ठीक है, जिस एंगल से यहाँ पे जो एंगल बनता है, ओके, ओरिजिनल सरफेस का हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ रोड है ये सरफेस, और ये जो बैंक सरफेस है ये वाला सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है। ये जो हमने अभी डेरिवेशन निकाला वी एस इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, हम इसी का यूज़ करके बैंकिंग ऑफ रोड के लिए, सॉरी एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए डेरिवेशन बना सकते हैं। देखिए, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ रोड, मतलब ये नीचे वाला सरफेस, और
सरफेस ऑफ रोड, मतलब ये जो जहाँ पे गाड़ी खड़ी है अभी वो वाला सरफेस, बैंक्ड सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे उसे कहेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग, इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। और इसके लिए आपको डेरिवेशन अगर निकालना है तो अभी हमने मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड के लिए डेरिवेशन निकाला, वी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। बस थीटा के वैल्यू निकाल लो इसमें से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा वी एस का स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर कहेंगे इसको सीधे सीधे, इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा। पहले आर जी चला गया इधर, क्या मिल गया, टैन थीटा बराबर वी एस का स्क्वायर अपॉन आर जी। अब टेकिंग टैन इनवर्स ऑन बोथ साइड, या फिर टैन इधर चला गया टैन इनवर्स में, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में v का स्क्वायर अपॉन आर जी। ये बन जाएगा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला। याद रखिए ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग। अब हम देखेंगे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड और मिनिमम सेफ्टी स्पीड, ऐसी दो टाइप की स्पीड हमें देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। सबसे पहले लोअर स्पीड लिमिट देख लेते हैं कि आपको बैंक रोड पे कम से कम कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है। मिनिमम सेफ्टी स्पीड क्या होती है, देखिए अब मिनिमम सेफ्टी स्पीड के लिए हमें करना क्या है कि हमें फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करना है इसमें। जैसे हम सेफ स्पीड के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे थे, हम ओनली नॉर्मल रिएक्शन और वेट ऑफ व्हीकल को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मिनिमम सेफ्टी स्पीड के वक्त इस और एक्ट हो रहा है। इस और मतलब क्या, जहाँ पे रोड की हाइट बढ़ते जाएंगी, यहाँ पे डायग्राम में समझ लेते हैं, ये इस और ऊपर की ओर ये व्हीकल के, जब मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट स्पीड लिमिट की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे हमको फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। इस और मतलब ये हो गई इसकी डायरेक्शन। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स भी नॉर्मल की तरह स्प्लिट होगा, इसका ये बनेगा कॉस कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा और ये बनेगा एफ एस साइन थीटा, ठीक है। फिर हम इससे इक्वेशन बनाएंगे कि ये एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा मिल के क्या कर रहे हैं, एम जी को बैलेंस कर रहे हैं, और सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर और ये साइन थीटा मिलके, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इसे बैलेंस कर रहे हैं एफ एस कॉस थीटा को। मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। उसमें से एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, उनको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। अब टेक्स्ट बुक में इन्हें सॉल्व करके नहीं दिया और नीट जेई सीटी के बच्चों को भी इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराना सिलेबस था उस सिलेबस में इस डायरेक्शन को पूरा सॉल्व किया गया था और उसमें से मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड की वैल्यू निकाली गई थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस यू डोंट हैव टू स्टडी इट, you just have to remember formula, and the formula for this minimum safety speed is, just wait, then formula for this minimum safety speed is this, v minimum is equals to rg under root, sorry, v minimum equals to under root of rg in bracket tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta, ठीक है। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग होता है, म्यू एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, और आर जी क्या होता है, आर क्या है रोड की रेडियस, जी क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लोवेस्ट स्पीड लिमिट है, मतलब आपको इससे ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं, मतलब इससे कम स्पीड आप नहीं कर सकते, लोवेस्ट लिमिट है ये, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला जो है वो है हाईएस्ट स्पीड लिमिट का, अपर स्पीड लिमिट का, मतलब जिससे ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी नहीं चला सकते वो स्पीड। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लेना है लोवेस्ट से। लोवेस्ट में फ्रिक्शनल फोर्स इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रहा था, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अंदर के डायरेक्शन की ओर आएगा, मतलब क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ में मिलकर काम करेगा। जहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ जाएगा वहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ जाएंगी, बराबर है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स से मिलकर काम करना है, इसलिए वो क्या करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ में उसका कॉस कंपोनेंट मिला रहा है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर होगा तो उसके कंपोनेंट कैसे होंगे, अलॉन्ग दिस एक्सिस उसका कॉस कंपोनेंट और अलॉन्ग दिस एक्सिस उसका साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे बन जाएगा उसका एफ एस कॉस थीटा, ये ओरिजिनल एफ एस, और ये बन जाएगा उसका एफ एस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, ये पहला इक्वेशन लेना है, यहाँ से एम जी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा को एडिशन में लेके ये दोनों क्या मिलके सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहे हैं, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू दिस टू, ठीक है। लेकिन आपको इसको भी सॉल्व नहीं करना है, जैसे हमने नेक्स्ट डेरिवेशन सॉल्व नहीं किया वैसे इसे भी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे फॉर्मूला ही लर्न करना है, और वो है वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट आर जे टैन थीटा ब्रैकेट में अंडर रूट आर जे इन ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। देखिए जो मैक्सिमम है उसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है,
जो मिनिमम है उसमें ऊपर माइनस नीचे प्लस है, बस यही फ़र्क है, बाकी दोनों के फॉर्मूले सेम है। और जो आपका v सबसे सेफ वाला था उसमें म्यूएस की वैल्यू बस 0 डाल दो, आपको वही फार्मूला मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर म्यूएस की वैल्यू 0 डाल दी जाए तो tan थीटा माइनस 0 इज tan थीटा अपॉन 1 क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस म्यूएस की वैल्यू 0 0 इंटू समथिंग 0 मतलब नीचे 1 आएगा, tan थीटा अपॉन 1 मतलब tan थीटा। देखो आ गया वही फार्मूला। मतलब जब फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो जो वेलोसिटी बन जाएंगी वो होंगी हमारी मोस्ट सेफ वेलोसिटी। ठीक है, अब आगे देखिए, एक बार हम पूरा जो देखा आज वो पूरा रिवाइज कर लेते हैं। आज सबसे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखा, उसके बाद में हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है फ्रिक्शनल फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके निकाली, और उसके बाद में हमने बैंक रोड पे मोस्ट सेफ स्पीड, उसके बाद में लोवेस्ट स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट, ये तीनों डेरिवेशन निकाले। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कोनिकल पेंडुलम देखेंगे और हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है।